ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 5 जुलाई 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट SG-11 फ्लाइट की कराची में लैंडिंग। पंजाब में नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूर्व जज ब्यूरोक्रेट्स खफा। 117 लोगों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, जिसमें पूर्व जज, ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। राहुल गांधी फेक न्यूज केस में जी न्यूज के एंकर अरेस्ट। एंकर को पकड़ने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने रोका, नोएडा पुलिस पकड़कर ले गई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अच्छे दिनों की उम्मीद। विक्रम सिंघे बोले, 18 महीने में इकोनॉमी ठीक होगी। भारत ने मुश्किल वक्त में बहुत मदद की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट SG-11 फ्लाइट की पाकिस्तान कराची में लैंडिंग हुई है। पहले ये खबर सामने आई थी कि टेक्निकल वजहों से कराची में इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, लेकिन बाद में स्पाइस जेट के प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विमान को एक संकेतक लाइट की खराबी की वजह से कराची की ओर मोड़ दिया गया था। विमान कराची में सुरक्षित उतर गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। फ्लाइट की सामान्य लैंडिंग हुई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट प्रवक्ता ने कहा कि कोई इमरजेंसी की स्थिति घोषित नहीं की गई है। किसी भी खराबी की पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी। यात्रियों को जलपान कराया गया है और दूसरे विमान को कराची भेजा गया है। यही विमान उनको दुबई ले जाएगा। पंजाब में आज सभी मंत्रियों को विभाग मिल गया। कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया गया। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अब 15 हो गई है। नए मंत्रियों में दूसरी बार विधायक चुने गए अमन अरोड़ा के अलावा पहली बार चुनाव जीतने वाले अमृतसर दक्षिण के विधायक डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर, गुरुहर सहाय के विधायक फौजा सिंह सरारी, समाना के विधायक चेतन सिंह जोड़ा माजरा और खड़रा से महिला विधायक अनमोल गगन मान शामिल हैं। पंजाब कैबिनेट में शामिल हुए सभी नए मंत्रियों को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने शुभकामनाएं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज हैं। इन लोगों ने CJI NV रमन्ना को एक खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। ये भी कहा कि जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियां और आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। चिट्ठी में 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के दस्तखत हैं। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने के आरोपी जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की मंगलवार सुबह नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हो गई है। शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस से हुई, जो तड़के 5:30 बजे रोहित के इंदिरापुरम स्थित घर के बाहर पहुंच गई थी। दरवाजे पर पुलिस देख रोहित ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांगी। गाजियाबाद पुलिस ने उनके ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया कि वे मदद के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर पुलिस ने भी एंकर को इन्फॉर्म किया, वो भी ट्वीट के जरिए कहा कि जांच में सहयोग करें। इस बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पुलिस भी रोहित के घर पहुंच गई। वहां रोहित की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर और इंदिरापुरम पुलिस के बीच खींचतान चल ही रही थी कि नोएडा पुलिस की एंट्री हुई। नोएडा पुलिस ने कहा कि उनके यहां रोहित के खिलाफ केस दर्ज है और वो रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार कर ले गई। श्रीलंका की आर्थिक मुश्किलें कम नहीं हो रही, लोगों का पलायन भी जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को भरोसा दिलाने का प्रयास किया है। रानिल के मुताबिक करीब 1.5 साल में मुल्क के हालात बेहतर होंगे। महंगाई दर 6% के आसपास होगी। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भारत को मुश्किल वक्त का भरोसेमंद और मददगार दोस्त बताया। अल जजीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में विक्रमसिंघे ने इकोनॉमी से जुड़े कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। ये भी माना कि देश आजादी के बाद के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम
इकोनॉमी के इन हालात को बदल सकते हैं। इसमें करीब 18 महीने लगेंगे। अगला साल यानी 2023 हमारे लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, लेकिन 2024 तक अर्थव्यवस्था पटरी पर होगी और रफ्तार पकड़ने लगेगी। श्रीलंका आए प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे अच्छा दोस्त बताया। कहा, श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इससे निपटने में भारत ने हमारी बहुत मदद की है। अडानी ग्रुप की देश में एंट्री का हम स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।